4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। देश के लोग, देश की सोच किस तरह की बन गई है, इसके बारे में भी कभी कभी छोटा या मोटा विश्लेषण करना ज़रूरी है, क्योंकि देश की सोच पर ही देश आगे चलता है। अभी आपको मालूम है कि कर्नल सोफिया कुरैशी के संबंध में मध्य प्रदेश के एक मंत्री ने वोटों के मद्देनज़र वर्गीकरण करने के लिए, दो समुदाय को लड़ाने के लिए, जो भी उसकी इंटेंशन होगी, ऐसे शब्द बोले कि देश ने उसको कंडेम किया। और उम्मीद तो की जा रही थी कि भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के नेता आगे बढ़कर के इस चीज़ को रोकेंगे। मोहन भागवत हो, मोदी हो, अमित शाह हो या फिर मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, किसी का कोई वक्तव्य आया नहीं। मध्य प्रदेश के हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए FIR के आदेश कर दिए। अब अगर मध्य प्रदेश का हाई कोर्ट स्वतः संज्ञान ले रहा है तो क्या देश भी संज्ञान ले रहा है या नहीं? या देश की सोच ऐसी बना दी गई है जिसके मद्देनज़र ये मंत्री काम कर रहा था। ऐसे माहौल में जब देश में तमाम के तमाम विशेष समुदाय ने, बहुसंख्यक समुदाय ने, तमाम समुदायों ने इकट्ठे होकर भारत की सरकार का, अपने देश का साथ दिया। पाकिस्तान के दांत खट्टे हुए नहीं हुए उसको छोड़ दीजिए, लेकिन एकजुटता कैसी नज़र आई थी। सबका ख्याल ये था कि ये जो पहलगाम के अंदर बेकसूर लोगों को मार दिया गया है और इसके मद्देनज़र ऑपरेशन सिंदूर मोदी जी ने चलाया है, ये पाए तक, मील तक पहुंच जाए, कंप्लीट पहुंच जाए। हर एक भारतवासी की ये सोच थी। इसमें देश के मीडिया ने जैसे पहलगाम का हमला हुआ, कश्मीर पहुंच करके वही अपना काम जो इसको सौंप रखा था वो करना शुरू किया। लोगों ने नकार दिया, भगा दिया, जलील करके निकाल दिया। कश्मीरी लोगों को बकिया देश से अलग करने की जो मुहिम गोदी मीडिया के एंकर्स और रिपोर्टर करने गए थे, उसको नकार दिया देश के लोगों ने। कश्मीर के लोगों ने इकट्ठे होकर के पहलगाम के पीड़ितों के साथ खड़े हो गए और देश को बताया कि आपके शरीर का एक अहम हिस्सा हम भी हैं। देश ने हाथों हाथ लिया। असदुद्दीन ओवैसी, जिसको सामने रख के अपनी राजनीति करती है बीजेपी, सर पे तिरंगा लगा करके जब पाकिस्तान मुर्दाबाद कहा तो छोटी मोटी जो शंकाएं थीं वो भी निर्मूल कर दी। जब बाहर वाला कोई हमला करता तो परिवार एकजुट हो ही जाता है, लेकिन कुछ जलील और कुछ इस प्रकार के अनासिर होते हैं, तत्व होते हैं, जो ऐसे वक्त में भी नफरतें बोने का काम करते हैं। उनको रोक सकते थे मोहन भागवत, अमित शाह और मोदी, लेकिन चूंकि सत्ता तो इसी मद्देनज़र मिलती है, इसी रास्ते पे जाके मिलती है, रोका नहीं गया। लेकिन क्या देश के लोग भी रोकना चाहते हैं? सवाल ये है। बिल्कुल इस पाकिस्तान के कन्फ्लिक्ट में देश के अंदर ये भावना थी, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, कि हमारा दुश्मन सिर्फ एक है और उसको सबक सिखाना है। मोदी जी की छोटी मोटी कमियां, सरकार की छोटी मोटी कमियों को साइड लाइन करके साथ खड़े हो गए राहुल गांधी भी, अखिलेश यादव भी, ममता बनर्जी भी, केजरीवाल भी, और सबसे बड़ी बात, देश के सारे वर्ग इकट्ठे होके मोदी जी के हाथों को, सरकार के हाथों को मजबूत कर दिया। सेना के सामने, मैं आपको क्या बताऊं, सेना का शब्द पहले तो मुंह से निकलता था, इस बार जो निकल रहा है ख्याल दूसरे हैं। आप समझते हैं उस वक्त को जब एक विमान का पायलट इस नज़र से निकला हो घर से, इस तरह से उड़ान भरी हो कि ये उसकी आखिरी उड़ान है, तुम्हारे लिए, मेरे लिए। सेकंडों के लिए जज्बातों को ज़रा नापने की कोशिश करें। जब अपने परिवार से विदा होकर चला होगा कि अब माटी का कर्ज चुकाने का समय आ गया है और अपने प्राणों को निछावर कर दूंगा, और कुछ ने किया भी होगा।
अंदाज़ा कर सकते हैं उन लोगों की कुर्बानियों का। वो वहाँ अपनी जान की कुर्बानी देकर तुम सुन रहे हो ना मेरी बात दोस्तों, तुम्हारी और मेरी हिफाजत के लिए गए थे। आ भी गए हैं, कुछ नहीं भी आए होंगे। सोचा आपने उनके बारे में? नहीं सोचा। अपनी सुबह शाम की मशगूली में वाकई नहीं सोचा, लेकिन जज्बात कहीं से कम नहीं है। ऐसे समय में सत्ता को पाने के लिए, सरकार में बने रहने के लिए, किसी की बहन बेटी को, देश की बहन बेटी को आप आतंकियों की बहन कहने लगे। देश इस बात को एक्सेप्ट करता नहीं है, लेकिन रिजेक्ट भी नहीं किया बहुत ज़बरदस्त तरीके से। करते तो मध्य प्रदेश में आंदोलन उठ जाना चाहिए था। जो काम हाई कोर्ट्स कर रही हैं वो तुम्हें और मुझे करना चाहिए था, या फेसबुक को भर देना चाहिए था। मोदी जी तक बात पहुंचा देनी चाहिए थी। मोदी जी को भी इस बात का संज्ञान ले लेना चाहिए था कि मेरे लोग भड़क रहे हैं। मोहन भागवत जो सामाजिक ताने बाने पे बड़ी नज़र रखते हैं, वो कहते हैं ये कौन आदमी आया, लेकिन वो तो उनके दरोगा हैं साहब। इन लोगों के हाथ में ही तो पूरी की पूरी सत्ता की चाबी है। ये लोग तो ज़मीन पर जाके हिंदू मुसलमान और नफरत की राजनीति करते हैं, जिसमें आप और हम फंस जाते हैं। तो पता ये चला है कि दोस्तों देश का एक बड़ा तबका तो इसके खिलाफ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो जो तबका है जिसको धार्मिक पशु बना दिया गया है, उस पर कोई असर नहीं पड़ता। उस पर पड़ना बहुत ज़रूरी है, उसका सचेत होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देश के उत्थान में उसका भी बहुत बड़ा रोल है। जो बीजेपी को वोट कर रहा है इस समय, क्या उसकी जिम्मेदारी ज़्यादा नहीं बनती कि जिस पार्टी को हम सपोर्ट कर रहे हैं उसका एक नेता आकर के कर्नल सोफिया को आतंकियों की बहन कहने लगे? क्यों नहीं कह रहा है वो? उसके पास प्लेटफॉर्म नहीं है, उसके पास दिमाग नहीं है, उसके पास ज़बान नहीं है, उसके पास अंगूठा नहीं है, ये वोट का अधिकार नहीं है। क्यों नहीं कर रहा है? दो वजह है। पहली वजह तो यह गया परिवार का बंदा है, दुष्कर्म कर गया, चलिए कोई बात नहीं, गलती हो गई, इसका मुकदमा तो लड़ना पड़ेगा, फांसी थोड़ी ना चढ़ाएंगे, चूँकि अपना आदमी है। और दूसरी बात, ये सामने वाले भी तो ये बड़े ख़तरनाक हैं। विपक्ष के लोग पाकिस्तान परस्त हैं क्या? ये दोनों चीज़ें। और तीसरी बात है क्या? टीना फैक्टर। किसको चुने? यही एक खटारा बस, इसमें बैठना पड़ेगा, और कोई बस ही नहीं है। कुछ बसेस थी तो उसको बदनाम कर दिया है सत्ता पक्ष ने। अखिलेश की बस खराब, ममता की बस खराब, केजरीवाल की बस खराब, राहुल गांधी की बस खराब। मतलब अल्टरनेट जो है वो बना दिए गए दूसरे। लेकिन दोस्तों ये कौन सा वर्ग है जो इस समय भी चुप है? इस वर्ग को आगे बढ़ कर के देश का प्रतिनिधित्व करने की ज़रूरत है सामाजिक स्तर पर। आप मेरी बात शायद समझ पाए हों। आज आपको खबर अगर अच्छी लगती है, विश्लेषण अच्छे लगते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी और ख्याल और किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।